से केंद्र सरकार द्वारा तमाम एजेंसियों को कैप्चर किया गया है, सेम उसी पैटर्न पे केंद्र सरकार द्वारा और खास तौर पे बीजेपी द्वारा तमाम जो इंस्टीट्यूशन है उनको कैप्चर किया गया है। और राहुल गांधी ने इस आरोप को लगाते हुए साफ तौर पे केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमलावर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि सारे इंस्टीट्यूशन की बात करें तो कहीं ना कहीं उन इंस्टीट्यूशन की जितनी भी कमांड है वो सरकार के लोगों के हाथ में है। राहुल गांधी ने इस बात का भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि जितने भी इंस्टीट्यूशन में जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो हाई लेवल की अथॉरिटी की बात करें या लेवल ऑफ हिरार्की की बात करें, वहां पर वही लोग हैं जो सरकार के भीतर काम करते हैं और उन्हीं के लोगों की जो चॉइस ऑफ पीपल है वो वही देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस पूरे मामले पे केंद्र सरकार को और खास तौर पे मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं और सवाल ये बनता है कि आखिरकार परीक्षा जिस तरह से रद्द हो जा रही है या पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, अपनी अपनी राजनीति तो करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये विषय जो है वो देश के भविष्य का है, युवाओं के भविष्य का है और अभी तक लगातार लंबे समय से ये मामले बहुत सारे चलते आए स्टूडेंट्स हैं। अंदर जाते हुए भी हमने दिखाए जो राहुल गांधी से मिलने गए हैं, जैसा कि आपने बताया था, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई। आपके आसपास वो छात्र उनमें से कोई है जो यहां आया था राहुल गांधी से मिलने? देखिए बिल्कुल इस वक्त मेरी मौजूदगी 10 जनपद पे है। राहुल गांधी इस वक्त जो है अंदर मौजूद हैं, ये सोनिया गांधी का निवास है और अब से कुछ देर पहले तमाम जो नीट से प्रभावित स्टूडेंट्स हैं वो राहुल गांधी से मिलने के लिए 10 जनपद पे पहुंचे हैं और लगभग 20 से 22 स्टूडेंट्स जो हैं वो अंदर पहुंचे हैं और उनके साथ साथ उनके जो फैमिली के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है पहुंचे हुए हैं। लेकिन इसके अलावा तमाम जो लोग हैं वो आते हुए नजर भी आ रहे हैं और हालांकि राहुल गांधी की बात करें तो एक लंबे समय से राहुल गांधी जो है वो नीट का मामला उठाते आए हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी ने लगातार नीट के स्टूडेंट्स के जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उस मामले को उठाया, नीट पेपर लीक का मामला उठाया है और कहीं ना कहीं इस वक्त जो है तमाम जो लोग हैं वो 10 जनपद के भीतर मौजूद हैं, राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी से अंदर मिलने पहुंचे हैं और हमारे सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो भी 10 जनपद के भीतर मौजूद है और कहीं ना कहीं जो बड़ा इशू है इसको अब राहुल गांधी प्रमुखता से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना था? स्टूडेंट्स हैं आप लोग? देखिए छात्रों से बात तो नहीं हो पाई क्योंकि वो लोग अभी अंदर चले गए, लेकिन हम इंतजार करेंगे उस बैठक का खत्म होने का। जब राहुल गांधी की मुलाकात हो जाएगी और स्टूडेंट्स बाहर निकल के आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि आखिरकार मुलाकात तो हुई लेकिन क्या आश्वासन दिया गया। कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में एक बड़ा वादा किया था कि वो पेपर लीक मामले पे कार्रवाई करेगी, सख्त कानून बनाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की मुलाकात के बाद जो है क्या राहुल गांधी की ओर से बड़ा आश्वासन दिया गया है या नहीं, उस मामले पे भी हम लोगों से बातचीत करेंगे और छात्रों से पूछने की कोशिश करेंगे जब वो मुलाकात करके राहुल गांधी से बाहर निकलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं नीट परीक्षा का जो मामला है वो बड़ा मामला है और उस पे कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से राहुल गांधी ने अब मोर्चा संभाल रखा है। लगातार लंबे समय से राहुल गांधी इसको उठाते आए हैं और आज उन्होंने 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सरकार को घेरा, प्रधानमंत्री के ऊपर तंज कसा और वहीं आज वो है अब जो है लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। हालांकि देखिए किस तरह से आप लोग फैमिली मेंबर्स हैं, आप लोग फैमिली मेंबर्स हैं, आप लोग राहुल से मिलने वाले हैं क्या? हम परेशान माँ बाप है, परेशान माँ बाप है। ठीक है, क्या आप लोग फैमिली मेंबर्स हैं? क्या मांग रखेंगे राहुल गांधी के सामने आप? आईडी निकाल लो, आईडी निकाल लो अपने हाथ में। तमाम जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इस वक्त जो है राहुल गांधी से मिलने के लिए भीतर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो इस वक्त की दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आपने सुना कनिका और आयुष आप भी बने रहिए। एक और रिपोर्ट हम दिखाते हैं नीट से ही जुड़ी हुई। पेपर लीक में बड़ा खुलासा हुआ है, पकड़े गए आरोपी अभ्यर्थी का कबूलनामा भी इसमें है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हम और जानकारी लेंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट राहुल गांधी के पास पहुंचे हैं। उधर शास्त्री भवन के बाहर भी यूजीसी नेट के जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उस पर बातचीत करेंगे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं उससे पहले। वहीं इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हैंडल एक्स पर पूछे कुछ सवाल। आप परीक्षा पर चर्चा बहुत करते हैं, नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे? और चलिए अब आपको बताते हैं कि यूजीसी नेट का एग्जाम क्यों करवाया जाता है और ये एग्जाम किस लिए है। यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के लिए होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए होता है। और चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस एग्जाम में क्या क्या है।
यूजीसी नेट में होते हैं 2 पेपर। पेपर 1 में 50 प्रश्न पत्र होते हैं, दूसरे पेपर में 100 प्रश्न पत्र होते हैं। दोनों पेपर के लिए छात्रों को 3 घंटों का समय दिया जाता है। पहला पेपर सभी के लिए समान और अनिवार्य होता है। नेगेटिव मार्किंग का नहीं कोई नियम है। बहरहाल अब यूजीसी नेट की परीक्षा अब रद्द हो गई है और नए सिरे से अब परीक्षा कब होगी इसकी जानकारी भी जल्द दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक में बड़ा खुलासा हुआ है। पकड़े गए आरोपी अभ्यर्थी का कबूलनामा सामने आया है। आरोपी अनुराग यादव ने पेपर लीक की बात कबूली है। उसने कहा है कि मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु ने मुझसे कहा था कि पेपर की सेटिंग हो गई है और मुझे कोटा से बुलाया गया। रात में नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र दिया गया। रात में ही हर प्रश्न का उत्तर रटवाया गया। जो उत्तर रटवाया गया वही परीक्षा में आया। मेरे पास प्रश्न पत्र पहले ही आ गया था। 100% वही प्रश्न पूछे गए जो मेरे पास पहले से थे। परीक्षा के बाद पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। नीट परीक्षा के बाद पकड़े गए आरोपी अभ्यर्थी का यह कबूलनामा है और शिक्षा मंत्री के आवास पर किस तरह का मंजर था, यह बताती हुई एक रिपोर्ट इंडिया न्यूज संवाददाता कनिका कटियार की आपको दिखाते हैं। नीट परीक्षा मामले को लेकर और नेट के एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर आज एनएसयूआई ने धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनके आवास के बाहर जो है अब से कुछ देर प्रदर्शन किया था। कुछ देर पहले जो है प्रदर्शन किया था। एनएसयूआई के तमाम जो छात्र हैं वो धर्मेंद्र प्रधान के रेसिडेंस में पहुंचे हुए थे और देख सकते हैं किस तरह से सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। अब से कुछ देर पहले जो है एनएसयूआई के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पहुंचे हुए थे। उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया था और उसके अलावा अगर बात करें दिल्ली पुलिस ने कई स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको डिटेन कर लिया। इसके अलावा लगातार नीट परीक्षा मामले को लेकर एनएसयूआई की ओर से आज प्रोटेस्ट किया गया है और वहीं छात्रों की ओर से भी लगातार जो है इस पे कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं नेट का एग्जाम जो हुआ था एनटीए द्वारा इसका जिक्र किया गया कि उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं पेपर लीक का एक आरोप था, जिसके बाद नेट एग्जाम को भी कैंसिल कर दिया गया। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर है और आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। अब से कुछ देर पहले तमाम छात्र जो है वो यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया था और एनएसयूआई जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत भी जो है यहाँ पर अब से कुछ देर पहले जो है प्रोटेस्ट किया गया था तमाम। और एक और बड़ी खबर बता दें क्योंकि इस पूरे मामले में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। नीट रिजल्ट मामले में ही बड़ी खबर है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान है। नीट में धांधली का तेजस्वी से कनेक्शन। उन्होंने कहा तेजस्वी के पीए ने गेस्ट हाउस बुक करवाया था। आरोपी सिकंदर के लिए कमरा बुक कराया गया, ये विजय सिन्हा कह रहे हैं अपने बयान में। नीट में धांधली पर सियासत बिहार की खासतौर से काफी गर्मा गई। दिया है इस बार पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा एनएचआई के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। मैसेज मारा गया यहाँ से वहाँ के जो कनीय अभियंता अभी एसडीओ हैं प्रभार में हैं, इन दोनों ने लिख करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहाँ उपयोग करवा लिए। नीट मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और इंडिया न्यूज ने जो भी खबरें अब तक दिखाई हैं वो तमाम खबरें अक्षरशः 100% सच साबित हुई हैं। अब देखिए बिहार के डिप्टी सीएम हैं विजय कुमार सिन्हा और आज उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है। प्रीतम यादव, जी हां, प्रीतम यादव वही नाम जो तेजस्वी यादव के
पीएस है और उनका नाम कहीं ना कहीं पेपर लीक मामले में निकलकर सामने आ रहा है। बाकायदा विजय सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एनएचएआई गेस्ट हाउस की जो संलिप्तता की बात आ रही है और जिस मंत्री जी के नाम का जिक्र आ रहा था, दरअसल प्रीतम यादव ने ही एनएचएआई के जो केयर टेकर हैं उन्हें फोन किया और बाकायदा जो केयर टेकर एनएचएआई के संविदा पर काम करते हैं वो भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने बाकायदा ये इस बात का स्वीकारोक्ति की कि प्रीतम यादव ने फोन किया था और कुछ लोगों के नाम बताए थे जो गेस्ट हाउस में रहेंगे। अब खुद विजय सिन्हा मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। तो आपने रितेश की रिपोर्ट देखी, आपने देखा